हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड दिस न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फरवरी 2025 के लिए ओवरऑल मंथली रीडिंग है। सो यस, इस रीडिंग में हम कैसे चेक करने वाले हैं, एलिमेंटल साइन वाइज देखने वाले हैं, जो फायर, एयर, अर्थ एंड वाटर है उसके हिसाब से हम देखने वाले हैं। स्क्रीनशॉट आगे मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हो, वहाँ पे बाकी के सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स अच्छे से चेक करना, टाइम स्टैम्प के साथ साथ अदर डिटेल्स भी वहाँ पे जो है मेंशन रहती है। और यस, इंट्यूटिवली आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर कोई पिक्चर भी यहाँ पे 4 अवेलेबल है, तो अगर कोई पिक्चर की तरफ भी अट्रैक्शन फील करो, अगर पुल फील करो कोई पिक्चर के टुवर्ड्स, डेफिनेटली गो टुवर्ड्स इट, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी हो रही है, तो पता नहीं आपका मैसेजेस स्प्लिट भी हो सकता है, ठीक है। और यस, आप दोनों के बेस पे भी देख सकते हो, अपने ज़ोडिएक साइन, आपका जो एलिमेंटल साइन है उसके बेस पे भी देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी आती है कि हम हमारे सन साइन के हिसाब से देखें, मून साइन के हिसाब से देखें, असेंडिंग डिसेंडिंग किसके हिसाब से देखें। तो आपकी मर्जी है, जिसके साथ आप रेजोनेट करते हो उस हिसाब से देख सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल मेरा सन साइन और मून साइन अलग अलग है, असेंडिंग डिसेंडिंग भी अलग अलग है, तो मैं अपना सन साइन मैं अपना मून साइन देखती हूँ प्लस सन साइन भी देखती हूँ, ठीक है। तो आपको अगर एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हो। डन। और क्या है, यस, 26 जनवरी बहुत ब्यूटीफुल सा डे है मेरे लिए, डिवाइन के लिए, और आई एम श्योर कि इस जर्नी में जो भी मेरे साथ है उन सब के लिए। सो बहुत दिल से सारे वीडियोस बनाती हूँ, और मैं ये भी नहीं बताऊँगी कि मैं बनाती हूँ, मैं तो सिर्फ अपना कर्म करती हूँ, कोशिश करती हूँ, पर सब चीज़ें जो है वो डिवाइन बहुत सुंदर से प्लान करके मेरे बुद्धि में डालते हैं, और वही चीज़ें मैं आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। और हर वीडियो में, हर थॉट में, हर इंटेंशन में सिर्फ एक ही इंटेंशन रहती है कि ये चीज़ें लोगों तक पहुँचे, जिसके लिए ये बनाया जा रहा है उन लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो। साथ ही साथ डेफिनेटली मुझे अपने लिए भी बहुत खुशी फील होती है कि मैं हर एक वीडियो के साथ ग्रो करती रहती हूँ, क्योंकि ये वीडियोस सिर्फ वीडियोस नहीं है, ये वीडियोस मेरे दिल के करीब है। ये वीडियोस मेरे टैलेंट के साथ मुझे कनेक्ट कराते हैं, मेरे क्रिएटिविटी के साथ मुझे कनेक्ट कराते हैं, मेरे डिवाइन के साथ मुझे कनेक्ट कराते हैं। बहुत स्पेशल वीडियोस हैं, तो हर एक वीडियोस, हर एक चीज़ जो मैं अपलोड करती हूँ उन सब के साथ मैं खुद ग्रो करती रहती हूँ। बट यस, मुझे ये है कि ये सब चीज़ें हर एक वीडियोस के साथ मैं प्रे करती रहती हूँ, चाहे एक पोस्ट डाला, चाहे एक जो लाइव सेशन में आ गई, चाहे शॉर्ट्स हो गया, जो भी है, सारे वीडियोस के पहले मैं ये प्रेयर करती हूँ कि वो लोगों तक पहुँच जाए जिन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, या फिर डिवाइन ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे डिवाइन के ऊपर 100% बिलीव है, ब्लाइंड फोल्डेडली बिलीव है, तो वो चीज़ें डेफिनेटली उन तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग करनी है, आप मुझे मेल कर सकते हो। ओके, सो 26 जनवरी मेरे लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, सो आप गेस कर सकते हो, टाइम चाहिए तो गेस कर लो, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट में वैसे भी आ जाएगा और एक स्पेशल वीडियो भी आ रही है। सो यस, अब हम आपके स्क्रीनशॉट पे जाते हैं एंड विल स्टार्ट विथ योर रीडिंग। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन लोगों का भी फायर साइन है, या फिर जिन लोगों ने भी इस पिक्चर के साथ रेजोनेट करके इंट्यूटिवली इस ग्रुप को सिलेक्ट किया हुआ है, रीडिंग आप लोगों के लिए होने के लिए जा रही है। और यस, हम चेक करने वाले हैं फरवरी मंथ में क्या चीज़ें सब आने वाली हैं। और फर्स्ट हम यहाँ पे चेक करेंगे जो है एंजल्स की गाइडेंस, हम यहाँ पे लेंगे, मैसेज यहाँ पे लेंगे कि क्या स्पेशल है। ओके, सो मैं वैसे तो हर एक वीडियो से पहले मैं शफल करती हूँ, बट इस रीडिंग से पहले मैंने शफल नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई, बट नहीं किया। सो यस, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस देखते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस देखते हैं आप लोगों के लिए फरवरी मंथ में क्या चीज़ें होल्ड करके रखा हुआ है यूनिवर्स ने।
मुझे और एक कार्ड लेना है। कुछ लोग फेब्रुअरी मंथ में या फिर अभी से ही करियर में या पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ स्विच कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं। जॉब में हो तो कहीं ना कहीं वो सेम डिपार्टमेंट, सेम ऑफिस में अब डिपार्टमेंट चेंज कर रहे हो, प्रोजेक्ट चेंज कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पे आ रही है कि आप प्लेस चेंज करता हुआ दिखाई दे रहे हो कुछ लोग। तो यस, घर आप फैमिली के साथ या फिर अकेले कहीं ना कहीं आप शिफ्ट करता हुआ भी दिखाई दे रहे हो। ओके, सो यहाँ पे पहला मैसेज मुझे ये आ रही है कि जिन लोगों के लिए, जो लोगों को ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल भी नहीं बोलूँगी, जैसे ऐसा लग रहा है कि हाथ में है ही नहीं, पैरों के नीचे से ज़मीन फिसल रही है, हाथ में कुछ सिचुएशन है ही नहीं, तो ऐसे में आपको करना क्या है। सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग सा लोग भी दिखाई दे रहे हैं। जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, बहुत ऐसे भारी मन, भारी दिल के साथ भी बैठ के ये रीडिंग देख रहे हो आप लोग। सो यस, उन लोगों के लिए बताया जा रहा है कि थोड़ा सा और वेट कर लो, सिचुएशन आपका इम्प्रूव हो ही रहा है। सो इतना हड़बड़ी मच मचाओ, इतना ज़्यादा। देखो यहाँ पे मुझे एक एग्जाम्पल क्या आ रहा है पता है, थोड़े दिन पहले ही मैं डिस्कस कर रही थी इसके बारे में मेरे मदर के साथ, आई गेस। तो क्या था पता है, मुझे एक पर्टिकुलर चीज़ें दिमाग पे वही आ रही है कि हमारा जो एक साल होता है ना, वो बेसिकली स्टार्टिंग जो है वो डिफरेंट वे में हुआ था। सो दैट वाज स्टार्टेड विथ महाकुंभ मेला। ठीक है, अभी महाकुंभ मेला चल रहा है, राइट। तो बहुत इम्पोर्टेंस भी उसको दिया जा रहा है क्योंकि एक तो 12 साल में एक बार आती है, और अभी फ़िलहाल जो 2025 में अभी चल रही है वो 144 यानी कि 144 ईयर्स के बाद आया हुआ है। क्यों? 2025 बहुत इम्पॉर्टेंट साल है हर किसी के लिए, हर किसी के लिए, क्योंकि मेजर प्लैनेट्स मर्क्यूरी, जुपिटर, राहु, केतु, सैटर्न, हर कोई अपना प्लैनेट चेंज कर रहा है, हर कोई अपनी ट्रांजिशन ले रहा है, हर कोई बहुत टाइम से जो एक ट्रांजिशन चल रही थी वो चेंज हो रही है। ये साल बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स भी अलाइनमेंट में आ रही, उसी के लिए भी ये 144 साल के बाद ये महाकुंभ ऐसा संयोग से बना, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका। वहीं से ये डिस्कशन होना स्टार्ट हो गया कि महाकुंभ मेला जहाँ पे होती है प्रयागराज, जब समुद्र मंथन, अगर आपको पता होगा तो समुद्र मंथन जब करते हैं तो वहाँ से जब अमृत कलश निकलता है तो देवता और दानव दोनों में छीना झपटी तो होती ही है, और वहाँ पे इंद्र के पुत्र जो है जयद्रथ, वो उस अमृत कलश को लेके इंद्र के पास स्वर्ग में छिपा देते हैं। जब वो लेके जाते हैं, क्योंकि इतनी हड़बड़ी में लेके जाते हैं, तो वो पुराणों में जो मेंशन है वो जैसे लेके जाते हैं। अब मैं जल्दी में इतना सारा स्टोरी नहीं बता सकती, बट यस, उसका जिस्ट बताना है मुझे यहाँ पे। जब वो लेके जाते हैं तो वो ड्रॉप कुछ जगहों पे गिरा था, वो प्रयागराज में भी एक गिरा था। प्लस प्रयागराज ऑल्सो ब्रह्मा जी भी वहाँ पे जो है यज्ञ का आरंभ किया था, तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे जो एक धारा निकली, धागा निकला, वो ये था कि हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए टाइम जो एक किया गया हुआ है ताकि हम टाइम पे चले, टाइम से उठे, टाइम पे बैठे, टाइम के साथ हमारा एक कनेक्शन है। यूनिवर्स में, कॉस्मिक वर्ल्ड में टाइम का ऐसा कोई धारा नहीं है, टाइम का ऐसा कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, वो लिमिटलेस है, इसलिए लिमिटलेस ही बताते हैं, इन्फिनिटी ही बताते हैं। कॉस्मिक वर्ल्ड में, यूनिवर्स में इन्फिनिटी का ही सब चीज़ें चलती है। बट अगर हम कंपेयर करें तो ऐसा बताया जाता है कि हमारा जो एक साल है, 365 दिन हमारा जो है वो देवताओं का एक दिन होता है। तो जस्ट इमेजिन कि आपके लिए ऐसा लग रहा है, आपको, आपके परिवार को, कि आप एक साल से तकलीफ में हैं, बट वो एक्चुअली देवताओं के हिसाब से अगर हम देखें तो वो एक दिन का हिसाब है।
तो एक दिन तो आप अपनी कर्मा को भुगतोगे ही ना। उस हिसाब से यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही, ये मेन जिस्ट है यहाँ पे। तो उस हिसाब से यूनिवर्स आपको बता रहा है, आपको लग रहा है कि आपने बहुत वेट किया, क्योंकि आपने, किसी ने 2 साल वेट किया, किसी ने 4 साल वेट किया, किसी ने 5 साल, किसी ने 10 साल, अभी तक करियर में ग्रोथ नहीं, सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट नहीं, लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं। बट आप ये रीडिंग देखने के लिए आ रहे हो, मतलब आप स्पिरिचुअली जो है एनलाइटनमेंट तो नहीं, स्पिरिचुअली अलाइंड सोल हो, आपको ये बातें समझ में आ रही है। और जब समझ में आ रही है तो डिवाइन आपको बोल रही है कि समझो कि तुमको ऐसा लग रहा है कि तुमने बहुत वेट किया, बट ऐसा नहीं है। ट्रांजिशन होता है तो टाइम लगता है। ट्रांजिशन के आपकी कर्मा को ख़त्म होने में, नए कर्मा को ऐड ऑन करने में, ट्रांजिशन होने में वक्त ज़रूर लगता है। तो थोड़ा सा वेट करो, अपने दिल को थोड़ा सा रिलैक्स करो, अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स करो, यूनिवर्स पे 100% बिलीव रखो। और यस, कुछ लोगों के लिए वेट का साइन आ रही है, वहीं पे कुछ लोगों के लिए मेडिटेशन करना, एंजल्स के साथ कनेक्ट होना, ये भी गाइडेंस आ रही है फरवरी मंथ में। हाई चांसेस कि आप ये सब चीज़ें करो, क्योंकि वेटिंग के पीरियड में आपको ये सारी चीज़ें मानसिक रूप से जो है थोड़ा सा ठंडा रखेगा, शांति रखेगा। वहीं पे कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में जो ये येस का आंसर है, मुझे यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली मैसेज आ रही है कि आपके सारे आंसर्स जो है फरवरी मंथ में ही आपको मिलने वाली है। बट ये सब स्टार्टिंग से ही एक्सपेक्ट मत कर लेना, फरवरी एंड होते होते चीज़ें आपके लिए बेहतर 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 होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स चेक कि फरवरी मंथ आपके लिए और क्या रखा है। ग्रुप नंबर 1 के लिए फरवरी में कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कोर्ट केसेस में जीतता हुआ भी दिखाई दे रहे हो। वहीं पे कुछ लोग यहाँ पे लॉयर बनता हुआ, एडवोकेट बनता हुआ भी दिखाई दे रहे हो, क्योंकि लॉयर जो है, जैसे अकल साइंस में हीलिंग वगैरह है, वैसे हम मेडिकल साइंस को भी हीलर्स का ही साइंस समझते हैं। मतलब वो भी हीलर्स ही है जो मेडिकल साइंस के साथ कनेक्टेड है। फूड इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं हीलिंग के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि आप खाना खिलाते हो, हम खाना खाते तभी हम जिंदा रहते हैं। तो अच्छा खाना खिलाना, हेल्दी फूड प्रोवाइड करना, वो भी एक हीलर ही है। तो अच्छा खाना खिलाना भी कहीं ना कहीं हीलिंग में ही आती है। तो जैसे वो लॉयर होते तो वो जस्टिस करते हैं, तो वहाँ पे भी हम लॉयर्स को, एडवोकेट्स को हीलर्स ही मानते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग लॉयर्स बनता हुआ, एडवोकेट बनता हुआ वहाँ पे भी दिखाई दे रहे। ओह माय गॉड, ग्रुप नंबर 1, सक्सेस सक्सेस सक्सेस। बहुत टाइम से यार वेट किया था, ये सक्सेस आपको विद इन फ्यू वीक्स। ये रीडिंग आप जब देख रहे हो उससे थोड़े वीक्स में ही आपको ये सक्सेस की एहसास बिल्कुल हो जाएगा। ये ले लो, आप ले लो, ये सक्सेस आप ले लो, इसको जियो, इसके साथ आगे फलो फूलो और भी ज़्यादा सक्सेस को। अब ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। कुछ लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, वहाँ पे आप सक्सेस को मैनिफेस्ट करोगे, नई शुरुआत आपकी रिलेशनशिप में होगी। कुछ लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपकी लव कनेक्शन फिर से बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अब अकेले नहीं रहोगे, ये सक्सेस को अब मिल के जीने वाले हो। ओह माय गॉड, मुझे इसको लेने का बहुत मन कर रहा है। और जो भी रिश्ता आएगा या जो भी सामने से अप्रोच आएगा उसको आप हाँ बोल सकते हो, ठीक है, एज पर द कार्ड। बट येस, जनरल वे में नहीं बता सकते, सो पर्सनल वाइज आप देख के ही डिसीजन लेना, ठीक है। ट्रस्ट फिर से यहाँ पे आ गया, माइंड गेम्स, वाओ। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द सक्सेस, ट्रस्ट द हार्ट। और क्या है मैसेज यहाँ पे, और क्या चीज़ें हैं जो फरवरी मंथ में ग्रुप नंबर 1 के लिए आने वाली है। ओह माय गॉड, ये तो आना ही चाहिए था, ये सबसे मेरा अटेंशन ले रहा था। कुछ बर्डन्स रिलीज होगा और उसी के साथ आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा। ये सक्सेस ऐसे नहीं आएगा, कुछ रिलीज़ करोगे, कोई पैटर्न आप रिलीज़ करोगे, अपने कुछ अनहेल्दी पैटर्न्स जब आप रिलीज़ करोगे तब ये सक्सेस आपके लाइफ में आ जाएगा।
ओवरऑली और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए फरवरी मंथ में, और क्या चीज़ें हैं? अपने आप को ना थोड़ा सा इस ओ माय गॉड नाइस, सच अमेजिंग कार्ड्स कॉम्बिनेशंस आर कमिंग फॉर यू। अपने आप को ना ग्राउंडिंग करते रहना, ठीक है, हीलिंग करते रहना। हीलिंग अगर किसी से ले रहे हो तो लेते रहना, कोई भी फॉर्म में हीलिंग लेते रहना। ज़रूरी नहीं है कि आप रेकी हीलिंग लो, आप क्रिस्टल हीलिंग लो, आप ज़रूरी नहीं है। आप अपने लिए मेडिटेशन का हीलिंग भी चूज़ कर सकते हो, वाटर थेरेपी चूज़ कर सकते हो, स्विमिंग का थेरेपी चूज़ कर सकते हो, साउंड का चूज़ कर सकते हो। आप कुछ ना कुछ चूज़ कर सकते हो जो चीज़ें आपको हील कर रहा है। जैसे अगर कुछ लोगों को अच्छा फूडी है, आप अच्छा खाना खाओगे तो उससे आप हील हो जाओगे। आपको अपनी कुछ लोगों को अगर गाना बहुत अच्छा लगता है, गाने से उनको हीलिंग मिलती, आप गाना गाने से आपको हीलिंग मिल जाएगा। तो उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहो, वो आपकी क्रिएटिविटी और करियर सब में ग्रोथ लेके आएगा। फायरी एनर्जी बहुत यहाँ पे आ रही का एलिमेंट भी फायर साइन है और फायरी एलिमेंट। देखो आपको बहुत ज़्यादा यात्राओं पे भी जाने का मौका मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको महाकुंभ मेला बोला ना, उसी हिसाब से कुछ लोगों के लिए ये भी चांसेस है कि आप प्रयागराज महाकुंभ मेला देखने के लिए जाओ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ढेर सारी बधाइयाँ। अगर जा रहे हो तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बिल्कुल आप अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों का चांसेस है आप जा सकते हो वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, अकेले जा सकते हो। बट यहाँ पे कुछ यात्रा दिखाई दे रही है मुझे, कोई ना कोई ट्रैवल यहाँ पे दिखाई दे रही है। डेफिनेटली यहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रैवल है, साथ ही साथ बिजनेस रिलेटेड भी आप कुछ ना कुछ ट्रैवल करता हुआ दिखाई दे रहे हो। कोई कंपटीशन में भी आप पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई दे रहे हो, वहाँ पे विनिंग का भी चांसेस है, देयर इज़ हाई चांसेस। बट अपने आप को थोड़ा सा ग्राउंडिंग करते रहना, ठीक है। मतलब ग्राउंडिंग इन द सेंस कि जब सक्सेस नहीं मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में मत आ जाना, डिवाइन पे ट्रस्ट रखना। और जब सक्सेस मिल रहा है तब भी डिवाइन के पैरों में उस चीज़ को समर्पण कर देना। ऐसा नहीं कि मेरे वजह से वो चीज़ें हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। आखिरी का कुछ कार्ड हम लेंगे फरवरी मंथ, कोई भी गाइडेंस एडवाइस जो भी डिवाइन हमको बताना चाहता है फरवरी मंथ में, और क्या चीज़ें हैं। फिर से वही बात आई ना, अपनी बॉडी की थोड़ा सुनना पड़ेगा आपको किस चीज़ से तकलीफ़ हो रही है, अपनी बॉडी में कौन सी वो जगह में पेन आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है। कुछ लोगों के यहाँ पे हार्ट ब्रेक्स होता हुआ मुझे दिखाई दे रही। किस चीज़ के लिए हार्ट ब्रेक्स होता है मुझे नहीं पता, बट कुछ लोगों की लाइफ से कुछ लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, वो लोगों का मेमोरी फिर से आपको याद आ रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जो लोग जा चुके हैं उनको पीसफुली जाने दो, वो आपके लाइफ में रहना डिज़र्व नहीं करते थे, या फिर उनका जर्नी आपके लाइफ में उतना ही था, तो आप ज़बरदस्ती उनको नहीं रख सकते। आपकी स्पिरिट गाइड्स इन्फिनिटी, मैंने इन्फिनिटी की बात की थी स्टार्टिंग में, इन्फिनिटी साइन आपके साथ कनेक्ट हो रही है। आपका पैशन फिर से फायरी एलिमेंट, अपने पेट का ध्यान रखना, ठीक है। कुछ गलत वलत मत खा लेना, ट्राई करना बाहर का जंक फूड, तामसिक फूड, मतलब नॉन वेज वगैरह, ये सारी चीज़ें अवॉइड करना। प्लांट बेस्ड फूड खाना, रूम टेम्परेचर में खाना खाना, ठीक है, देख के, क्योंकि अभी वेदर चेंज हो रहा है तो फ्रिज से निकाल के कुछ खाना खा लेना, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी में कुछ खाना खा लेना, ये सारी चीज़ें मत करना। आपकी हेल्थ में भी इफेक्ट हो सकती है नेगेटिवली, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायरी एलिमेंट है। इसके लिए हेल्थ की ध्यान रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपना नींद का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। पानी भी अच्छे से पीना, ठीक है, ताकि वो आपकी फायरी एलिमेंट को थोड़ा सा बैलेंस करे। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल। एक यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि आपको कुछ ना कुछ ब्लेसिंग मिलने वाली है, बहुत ब्यूटीफुल सा ब्लेसिंग मिलने वाली है। सो जस्ट वेट फॉर इट, क्योंकि ये अनफोल्ड नहीं होना चाहता है। डायरेक्टली डिवाइन से आपको ये ब्लेसिंग मिलने वाली है। कंग्रेचुलेशन, बहुत सारी बधाइयाँ।
इसका एहसास भी आपको फरवरी मंथ में हो जाएगा। जब ये ब्लेसिंग मिलेगा तब आपको समझ में आ जाएगा ये डायरेक्टली डिवाइन से आपको ये ब्लेसिंग मिला है और आप ये रिसीव करो, वो इमोशन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो यस, जिन्होंने भी इस पिक्चर के साथ रेजोनेट करके इंट्यूटिवली चूज़ किया हुआ है या फिर जिनका एयर साइन में आती है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अब आप इसको किसी भी वे में देख सकते हैं, ज़ोडिएक साइन यानी कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी या फिर जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी बेस पे भी देख सकते हैं, सन साइन, मून साइन किसी के बेस पे भी देख सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग के ऑर्डर से भी आप देख सकते हैं, नो इश्यूज़। जिसके साथ भी ज़्यादा रिजोनेट फील करते हो उसके साथ आप जा सकते हो। ठीक है, फेब्रुअरी मंथली रीडिंग है। फेब्रुअरी मंथ में क्या क्या है आप लोगों के लिए वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं एज गाइडेंस, और ये गाइडेंस के थ्रू हम फेब्रुअरी मंथ को और भी ज़्यादा बेहतर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ प्रेडिक्शन नहीं, ये गाइडेंस है, क्योंकि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अगले मिनट में क्या हो सकता है, अगले सेकंड में क्या हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के हाथ में है। प्रिडिक्शन से ज़्यादा ये गाइडेंस वीडियो है, तो आप इससे गाइडेंस लो और इस चीज़ को अप्लाई करो अपने लाइफ में, और इसका इम्प्लीफिकेशन से आपके लाइफ से बेहतर चीज़ें होगी और अननेसेसरी चीज़ें जो है वो रिटर्न चली जाएगी अपने ओरिजिनल जगह पे। ठीक है, मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों मैसेज दिया है, बट यस, अगर किसी ने आपके ऊपर कोई अननेसेसरी एनर्जीज छोड़ा भी है या लाइफ में जो भी वेस्ट एनर्जीज चल रही है वो चीज़ें ड्रेन हो जाएगी, उसकी जगह पे आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे थ्रू दिस गाइडेंस। ठीक है, लेट्स सी फेब्रुअरी मंथ आपके लिए और क्या रखा हुआ है। ग्रुप नंबर 2, ओके, सो जो कार्ड मुझे दिखा देयर इज समथिंग बेटर, मुझे ये कार्ड को लेनी है और इसको सेंटर में भी रखनी है। नाइस, फेब्रुअरी मंथ में और क्या, अच्छा कुछ लोग इसमें जनरल रीडिंग या कलेक्टिव एनर्जी इसमें वर्क करिए, कुछ चीज़ें रेजोनेट होगा, कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं होगा। नाउ कुछ लोग यहाँ पे एदर लव रिलेशनशिप में हैं या तो लव रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट हो चुका है, बट देयर इज सम इश्यूज हैपनिंग सिंस पास्ट फ्यू मंथ्स, पास्ट फ्यू वीक्स, पास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ ना कुछ चल रही है। पता नहीं, मुझे यहाँ पे ऐसी एक वाइब्स आ रही है जैसे ब्रेकअप होना एंड कुछ पर्सन से आप अलग हुए हो। सो ये कुछ भी हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ लव रिलेशनशिप के मामले में नहीं, बट लव की एनर्जी है इसमें। सो देयर इज हाई चांसेस कि हो सकती है कि आप अपनी बेस्ट फ्रेंड से ब्रेकअप ले लिया है, अपनी बेस्ट फ्रेंड या फिर क्लोज फ्रेंड, उन लोगों से दूरी बना लिया है, कुछ ना कुछ अनबन हो रही है। सो कुछ भी है, हो सकती है। यहाँ पे जनरल रीडिंग है तो बहुत स्पेसिफिकली हम नहीं बता सकते, बट येस, यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है, कुछ लोग होपफुल है फेब्रुअरी मंथ के लिए, क्योंकि फेब्रुअरी मंथ में जैसे हम वेस्टर्न कल्चर के वाइज मनाते हैं, वैलेंटाइन डे हो गया, तो वैसे इंडिया में उसका कोई ज़्यादा मतलब वो ऑरिजिनेटेड नहीं है, वो वेस्टर्न से ही आया हुआ है। बट हाँ, क्योंकि फैंसी कल्चर की वजह से वो चीज़ें हम मनाते हैं एंड सेलिब्रेशन की तरह, एक फेस्टिवल की तरह मनाते हैं, बाहर इसको फेस्टिवल की तरह ज़्यादा मनाते हैं। तो उसके साथ साथ जो रोज़ डे, टेडी डे, पता नहीं वो पूरा एक महीना कुछ ना कुछ चलता रहता है, 15 दिन। सो यहाँ पे मुझे वो गाइडेंस देने के लिए आ रही है कि कुछ लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेब्रुअरी मंथ में जिससे भी दूरी हुई है वो अपने से आके फिर से कोलैबोरेशन करे, वो अपने से आके फिर से बातचीत शुरुआत करे, फिर से रीयूनियन हो। पता नहीं मेरी फंबल क्यों ज़्यादा हो रही है अभी, आपकी एनर्जी ऐसी है, फंबल मतलब कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा सोच विचार में आप लगे हुए हो। दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। लेट्स सी फेब्रुअरी मंथ में और क्या है। तो आपके लिए पहला गाइडेंस ये आ रही है कि ये वेटिंग करना तो छोड़ दो पहले। आई नो कि इट्स मुश्किल, मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि अगर आप किसी से प्यार करते हो और बातचीत नहीं हो रही है, प्रॉब्लम चल रही है, तो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करोगे कि वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, वो चीज़ें अच्छा हो, और नहीं हो रही है तो वहाँ पे भी इश्यूज़ लगता है, माइंड में क्लटर भर जाता है। बट आपके लिए वही गाइडेंस आ रही है कि आप जो सोच रहे हो शायद वो ना हो, कुछ और हो, पर जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा, आपके लिए बेस्ट होगा, तो सोचना छोड़ दो। हाँ, वाह, मुझे यहाँ पे फिर से लव की सिंबल दिखाई दे रही है, और प्लस मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज आ रही है कि आप लोगों के लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा रहेगा।
तो उससे अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। आपके लिए बहुत अच्छा रेमेडीज सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन में है। फरवरी मंथ में और क्या चीज़ें हैं, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सजेस्ट हो रही है कि अगर आप चाहो तो आप फरवरी मंथ में पर्सनल रीडिंग अपने लिए बुक कर सकते हो, पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। कोई भी अकल साइंस के गाइडेंस आप डेफिनेटली ले सकते हो, एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजिकल, वास्तु वाइज, टारो कार्ड्स के वाइज, डाउजिंग के वाइज, कुछ ना कुछ आप मदद ले सकते हो। अकल साइंस से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप कुछ ना कुछ मदद ले सकते हो। उसके थ्रू आपको अच्छा खासा क्लैरिटी मिल जाएगा कि जो भी चीज़ों में आप अटके हुए हो, जो भी रिलेशनशिप है, जो भी चीज़ें हैं जिसके बारे में इतना सोच रहे हो, फरवरी मंथ के लिए बहुत होपफुल हो, तो वो चीज़ें एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या आपके लिए पर्सनल गाइडेंस है, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, पर्सनलाइज्ड रेमेडीज अपने लिए करनी चाहिए इन द मंथ ऑफ फरवरी, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगा। वहाँ से आपकी अगले एक साल के अंदर आपकी लाइफ अभी जिस मुकाम पे है, जो भी चीज़ें चल रही है, 2026 आते आते वो चीज़ों में बहुत हद तक आप सुधार देखोगे, या फिर कम्प्लीटली 360 डिग्री में जो है चीज़ें बदल गया होगा। देखो फिर से मुझे वही मैसेज आ रही है कि अगर आप चाहते हो पर्सनल रीडिंग बुक करना, डेफिनेटली करो, आपको करना चाहिए, टेक एक्शन। आपके लिए और क्या मैसेज आना चाहिए आप बता दो खुद ही। आपने जो पिक्चर भी सिलेक्ट किया है इंट्यूटिवली, वो भी एंजल्स का ही मैसेज है। उनके लिए आपके पास कोई मैसेज है पर्टिकुलरली, कोई चीज़ों में आप अटके हुए हो, तो फिर से आपके लिए वही गाइडेंस आ रही कि उस चीज़ को छोड़ो और आगे की जो एंजल्स आपको सपोर्ट करे, जो मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पे, उस चीज़ के ऊपर फोकस करो। परफेक्ट टाइम है नॉलेज लेने के लिए, परफेक्ट टाइम है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, परफेक्ट टाइम है सही गाइडेंस को एक्वायर करके उसके ऊपर एक्ट करने के लिए। देखो शतरंज खेलोगे और आता नहीं खेलना तो डेफिनेटली हार जाओगे ना, है ना। तो कोई भी चीज़ें आपको जो है समझना पड़ेगा प्रॉपरली। मुझे नहीं पता कि ये मुझे एग्जाम्पल क्यों आया, बट देयर इज़ हाई चांसेस कि कुछ लोग यहाँ पे शतरंज खेलना चाहते हो, या उसमें करियर बनाना चाहते हो, या तो खेलते हो बट आता नहीं खेलना, तो आप उसमें भी अपना ध्यान डाइवर्ट कर सकते हो, वो चीज़ें सीख सकते हो। मेडिटेशन जो मैंने बताया था, आप ऐसा कोई पर्टिकुलर एक क्रिएटिविटी, आइडियाज़, क्रिएटिव प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हो। मेडिटेशन नहीं है कि सिर्फ आप बैठ के मेडिटेट करो, नहीं, आप कुछ काम कर सकते हो, उसमें आपकी माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, वो भी एक तरह का मेडिटेशन हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने माइंड को दूसरी जगह में लगाया हुआ है, काम में लगाया हुआ है। सो एंजल्स बार बार यहाँ पे मैसेज दे रही कि आपको जो भी गाइडेंस चाहिए आप अपने लिए पर्सनल सेशन बुक कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो। एंड इफ़ यू हैव एनफ मनी, यूटिलाइज इन अ राइट मैनर, ठीक है, ताकि आपको सोल्यूशन मिले। उस चीज़ को गलत जगह में वेस्ट करने से, जाके 10-15 ड्रेस खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, यहाँ पे मेकअप का सामान खरीद लिया, बैग्स पड़ा हुआ है घर में बैग्स खरीद लिया, जूते पड़े हुए हैं घर में जूते खरीद लिया, तो अननेसेसरी जाके कहीं पे मूवीज़ देख के आ गए, मतलब एक मूवी को आप 3-4 बार जाके देख के आ रहे हो। ये सारी चीज़ें अननेसेसरीली आप मनी को वेस्ट करो, उसके जगह पे कहीं अच्छी जगह पे अगर लगाओगे, आपका दिमाग भी शांत रहेगा, आपको सही गाइडेंस भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको आने वाले टाइम का भी एक आभास हो जाएगा, एक गाइडेंस मिलेगा प्रॉपरली कि इस जगह पे आप नेक्स्ट आपको ये एक्शन लेनी है, वो एक्शन लेनी है, ये रेमेडीज़ करनी है, ताकि आपकी एक स्ट्रक्चर बन जाए प्रॉपरली और आप आने वाले टाइम को बेहतर बना पाओ। नाइस। कुछ लोग प्रेग्नेंट बनने के लिए भी वेट कर रहे हो, आई थिंक उनके मैरिज लाइफ में जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो पेरेंट नहीं बन पा रहे, उनको बच्चा नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों का जो है रिलेशनशिप ख़राब हो रही है, या तो फिर बच्चा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवरलोड की वजह से भी, काम और बाकी सारी चीज़ें, फिर बच्चे को संभालना, ये सब चीज़ों की वजह से भी बहुत ज़्यादा अनबन हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस लेवल आपको हाई करना है, क्योंकि नंबर 7 पेशेंस की ही बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की ही बात करते हैं, अकल साइंस की ही बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पेशेंस रखे हुए हो, और फरवरी मंथ में आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि इसी चीज़ में भी आपको थोड़ा सा गाइडेंस लेने की बहुत ज़रूरत है। कोई अगर कंसीव नहीं कर पा रहा है, फिर से लेट गो की मैसेज यहाँ पे आई है, दोनों डेक से लेट गो की मैसेज आए हैं। कुछ ना कुछ आपको लेट गो करना है, कुछ ना कुछ आपको छोड़ना है, कोई ना कोई ज़िद आपको छोड़नी है,
अनहेल्दी पैटर्न आपको छोड़नी है ताकि आप आगे बढ़ सको, करियर में ग्रोथ कर सको, पर्सनल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो कर सको। अगर स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी के रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो उसके रिलेटेड योगा हो गया, नहीं हो पा रही है तो कंसल्ट करना डॉक्टर से। मुझे यहाँ पे आपकी जेनिटल का जो इश्यूज़ होती हैं, हमारे एनएस का इश्यूज़ होती है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फीमेल्स में कोई इश्यूज़ होती है तो वो भी दिखाई दे रही है। अगर वैसा है तो डॉक्टर का कंसल्ट करो। योगा मस्ट, यू नीड। जो भी इश्यूज़ है आपकी हेल्थ के रिलेटेड, प्रेगनेंसी के रिलेटेड, मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, आप डेफिनेटली इवन पार्टनर में अगर अनबन चल रही है तो आप दोनों मिलके योगा कर सकते हो। कोई ट्रेनर के अंडर जाके प्रॉपरली, जिनको योगा सूत्रस पता हो, जिनको योगा फिलोसॉफीज पता हो, जो अच्छे से आपको डिलीवर कर पाए, ना सिर्फ इसको एक बिजनेस के एंगल से देख के करें, नहीं, वो इस चीज़ को एक ऑथेंटिक वे में आप तक पहुंचा पाएँ। वैसे लोगों के साथ आपको फरवरी मंथ में कनेक्ट होना चाहिए। जो लोग प्रेग्नेंट है, गर्भ संस्कार आपके लिए डेफिनेटली है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि जो सोल को आप कैरी करना चाहते हो या कैरी कर रहे हो, वो सोल एक स्पिरिचुअल सोल है, तो वो चाहता है या चाहती है कि आपको गर्भ संस्कार करो ताकि उसकी सोल की बहुत सारे कर्मास गर्भ में ही खराब नष्ट हो जाए और वो एक अच्छा प्योरिफिकेशन के साथ इस धरती पे जन्म ले। ओके, सो मैं इसको कट नहीं करूँगी, इसको एडिट नहीं करूँगी। बाहर एक एम्बुलेंस जा रही है, तो आप लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि जब भी आप एम्बुलेंस देखो, प्रेयर्स करो। जो भी पर्सन है वो एम्बुलेंस में, आपको पता हो ना हो, प्रेयर्स करो, और प्रेयर्स फलेगी फूलेगी। फरवरी मंथ में डेफिनेटली आप ध्यान रखना, आपकी लाइफ में बहुत सारे एम्बुलेंस, कभी भी आप ट्रैवल करते हो आपकी लाइफ में एम्बुलेंस का आना जाना होगा, ठीक है। ओके, सो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे यहाँ पे प्रेगनेंसी का जो 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना वो दिखाई दे रही है। आखिरी का 3 महीना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ योगा से रिलेटेड करना चाहिए, खुद से नहीं। अगर खुद जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो कोई प्रोफेशनल, गो अंडर प्रोफेशनल ट्रेनर, कुछ नहीं हो जाता, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि अननेसेसरी चीज़ों में खर्चा करने से अच्छा है अच्छे कामों में यूटिलाइज करो वो मनी को। गर्भ संस्कार, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत मायने रखता है फरवरी मंथ में, और करो। और इसके लिए अगर बातचीत करना पड़े अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ बातचीत करो। और क्या मैसेज है फरवरी मंथ में? कुछ लोग इस बात से भी परेशान है शायद कि उनकी जो ब्यूटी थी, उनकी जो प्रेगनेंसी के वजह से या फिर प्रेग्नेंट होने का चांसेस है, तो उसके वजह से वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस करके थोड़ा सा कंसर्न है। मतलब मेरा वेट बढ़ जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फेस में रैशेस आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस आ जाएगा, हेल्थ खराब हो जाएगा, क्या करूँ। तो वो डर भी आपको ये गर्भ संस्कार और योगा से रिलीज होता हुआ मिलेगा। और क्या मैसेज है फरवरी 2025 के लिए? नाइट का कार्ड आया था ऑलरेडी, बट मैंने लिया नहीं। आप वैसे भी सारे एयर साइन वाले हो और आपके लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ब्यूटीफुल आया है। कुछ लोगों का डेफिनेटली हार्ट ब्रेक हुआ है। कौन सी चीज़ों में हार्ट ब्रेक हुआ है मुझे नहीं पता। स्टार्टिंग से ही मैंने बोला था कि मुझे रिलेशनशिप में कोई धोखाधड़ी टाइप का दिखाई दे रही है। ओह माय गॉड, सेम मैसेज एग्जैक्टली। कोई मैरिजेबल मतलब मैरिज करने जा रहा है या मैरिड कपल है, तो प्रेगनेंसी का कुछ इश्यूज चल रही है। कुछ लोगों के पास ऑलरेडी बच्चा है, तो उसके रिलेटेड भी आप लोगों का कोई हार्ट ब्रेक हुआ है। मतलब आपके फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ, इतनी अच्छी चीज़ें होने के बाद भी कुछ ना कुछ चीज़ें अनबन चल रही है। थोड़ा सा स्ट्रगल यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट येस फरवरी मंथ में कहीं ना कहीं आपको होप मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों नाइट का कार्ड है, दोनों एक्शन का कार्ड है, दोनों परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है, और ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड यहाँ पे आ गया है। सो जो भी आपका प्रॉब्लमेटिक एरिया था, इनर चाइल्ड इश्यूज था, फियर था, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी आपकी लाइफ में, उसको सोल्यूशन देने के लिए आपकी लाइफ में कोई आएगा, कोई मेंटर आएगा डेफिनेटली। या जैसे ये वीडियो हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आप मेरे सब्सक्राइबर ना हो, तो सडनली ये वीडियो आपके सामने पॉपअप हो जाएगा। इसकी वजह से बहुत सारे इंसाइट्स आपको मिल जाएगा, गाइडेंस मिल जाएगा। तो इसी तरह से कोई ना कोई आपकी लाइफ में आएगा,
फेब्रुअरी मंथ में, और वो ऑलरेडी ऑन द वे है, और वो आएगा या आएगी, और वो आने के बाद आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाएगा, इमोशनल स्टेबिलिटी लाएगा, हीलिंग एनर्जी। मुझे यहाँ पे कोई हीलर के साथ आप कनेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहे हो, योगा ट्रेनर, डॉक्टर, नाइस, कोई ना कोई है जो आपकी दर्द को निकाल के उसकी जगह पे एक अच्छा खासा दिल को प्लांट करने वाला है। करियर में भी मुझे यहाँ पे सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ दिखाई दे रहे हो सकती है कि इमिडिएटली फेब्रुअरी मंथ में आपको सक्सेस ना दिखाई दे। ओके, सो 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ग्रुप नंबर 1 में भी सक्सेस का कार्ड आया था डायरेक्टली, और यहाँ पे भी मुझे सक्सेस का कार्ड आ रहा है, बट यहाँ पे एक मैसेज मुझे आ रही है कि ये जो प्लेफुल का कार्ड आया था बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये चीज़ें जब हील होगा ना, जो भी डर है आपका, जो भी इश्यूज चल रही है आपकी पर्सनल एंड आपकी हेल्थ वाइज, वो चीज़ें जब हील होगा ना और आप एंजॉय कर पाओगे अपने काम को, क्रिएटिव वे में करोगे, स्पिरिचुअलिटी का टच देके करोगे, कॉन्फिडेंस के साथ करोगे, और ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं करियर की अपॉर्चुनिटी लेके, मनीटरी अपॉर्चुनिटी लेके, स्टेबल रिलेशनशिप लेके, स्टेबल ऑफर लेके, कोई मैसेज लेके, कोई ना कोई एंजल की गाइडेंस लेके, जो भी ये एंजल आपके लाइफ में आ रहे हैं, अर्थ एंजल, उनके वजह से आप इस जीत को मैनिफेस्ट कर पाओगे अपनी डिफरेंट सेक्टर्स में। बहुत अच्छी बात है। और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए? देखो, होप मत खोना, क्योंकि आपके लिए जो फाइनल आउटकम है ना, वो फेब्रुअरी मंथ में बहुत सारे सक्सेस को भी दिखा रहा है, सपोर्ट को दिखा रहा है। देयर इज़ हाई चांसेस कि आप ये जब गाइडेंस लोगे, रेमेडीज़ वगैरह करोगे अपने लिए पर्सनलाइज्ड, तो यहाँ पे एंजल्स आपको बिल्कुल सपोर्ट करे, तो देयर इज़ हाई चांसेस कि आप ये जीत फेब्रुअरी के सेकेंड हाफ एंड तक आप डेफिनेटली इस चीज़ को महसूस करोगे। एक मुझे यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि आपको डोनेशन करनी चाहिए, अगर हो सकता है तो आप अपनी कोई एनिमल्स को डोनेट कर सकते हो, ठीक है, खाना वगैरह। ट्रैवल, न्यू बिगिनिंग एंड क्लैरिटी। फेब्रुअरी मंथ आपके लिए बेसिकली क्लैरिटी, ओ माय गॉड, लव, फैमिली, इट इज़ आपकी फैमिली में जो भी इश्यूज चल रहे थे वो चीज़ें लव के साथ रिप्लेस हो रही है, तो फिर से लव की वाइब एंजॉय करने के लिए खुश हो जाओ, नई शुरुआत हो रही है। क्लैरिटी आपको, आपके पार्टनर को, आपकी फैमिली को, आपके पेरेंट्स को, आपके बच्चों को, आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उन लोगों को क्लैरिटी मिलेगा, आपको भी क्लैरिटी मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है, प्लस आप लोग खुद भी कहीं पे ट्रैवल करने वाले हो, या तो आप अकेले ट्रैवल करने वाले हो, तंग आ जाओगे तो अकेले भी ट्रैवल करने के लिए आप निकल सकते हो, बट इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि इस ट्रैवलिंग के वजह से ही ये क्लैरिटी आएगा, ये नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में, और नई शुरुआत में सन और मून दोनों जो है साथ में आ रहे हैं, तो मैजिक मोमेंट्स क्रिएट हो सकती है। फेब्रुअरी मंथ में आप स्टार और मून की एनर्जी के साथ बहुत कनेक्शन फील करोगे। कभी कभी रात में, अभी ठंडी भी कम हो रही है, तो बेस्ड ऑन आपकी वेदर कंडीशन, आपकी प्लेस का कंडीशन, रात को जाके थोड़ा सा स्टार मून्स के साथ बातचीत करके आना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ से आपकी स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग होगा। जो भी मेंटर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में मदद करेगा, वो अल्टीमेटली आपकी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी चेंज लेके आएगा। थैंक यू सो मच, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा है। कुछ लोगों के विज़न में भी अच्छा खासा मुझे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। अगर आपने पास्ट में अपने विज़न को लेके, अपनी आइज़ को लेके कोई एक्सरसाइज करना, कोई रूटीन फॉलो करना किया हुआ था, ठीक है। सो यस, एंड व्हाट एल्स, ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरी आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते वाटर साइन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन लोगों ने भी इस पिक्चर के थ्रू रीडिंग को इंट्यूटिवली सिलेक्ट किया हुआ है, या फिर जिन लोगों का भी वाटर साइन में आती है आपका ज़ोडिएक साइन, आप इसको किस तरह से देख सकते हो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो में ऑलरेडी बता दिया है। आप इसको अपने मून साइन, सन साइन, असेंडिंग, डिसेंडिंग, किसी के ऑर्डर से भी आप किसी भी वे से आप देख सकते हो, जिस भी वे के साथ ज़्यादा रेजोनेट कर दो। सो यस, अगर आप इसको मून साइन या फिर सन साइन के बेस में देखोगे तो ज़्यादा एक्यूरेसी आपको मिलेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। तो फेब्रुअरी मंथली रीडिंग है। लेट्स सी आप लोगों के लिए फर्स्ट मैसेज एंजल्स की तरफ से क्या है।
वाटर साइन के लिए। पता नहीं मुझे यहाँ पे एक मैसेज आ रही है, इट्स कमिंग लाइक कि ये रीडिंग देखते देखते या फिर देखने से पहले या देखने के बाद कहीं ना कहीं आप रो लोगे। मुझे यहाँ पे आंसू दिखाई दे रही है प्रॉपर, और वो खुशी के आंसू वाला दिखाई दे रहा है, जैसे इमोशंस से भरे हुए हो और वो इमोशंस जैसे फूट रहा है, छूट रहा है, कुछ देख के किसके साथ रेजोनेट करके, कोई एक वर्ड, कोई एक इमोशन, कोई एक पिक्चर आपको कहीं ना कहीं थ्रू आउट दिस रीडिंग आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा रेजोनेट होगा जिसकी वजह से आपको कुछ समय के लिए, कुछ मूवमेंट के लिए रोना आ सकता है। तो ये अच्छी साइन है, अच्छी बात है कि आप अपनी इमोशंस के साथ कनेक्ट हो रहे हो। पता नहीं किसके साथ ये रेजोनेट होगा। हेल्थ इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूविंग हेल्थ, नाइस। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे मुझे यहाँ पे वो दिखाई दे रही है जैसे आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फीमेल्स का, मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड कोई इश्यूज़, पीरियड्स के रिलेटेड कोई इश्यूज़, सिस्ट के रिलेटेड कोई इश्यूज़, ऊँग के रिलेटेड कोई इश्यूज़, अगर आप बच्चे कैरी नहीं कर पा रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपका वो जो एग है वो बहुत वो लेयर बहुत पतला है, पता नहीं कुछ ना कुछ कनेक्टेड विद फीमेल ऑर्गन्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो उसका हेल्थ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और एक मैसेज मुझे यहाँ पे आ रही है, इट्स कमिंग लाइक कि आपकी पेरेंट्स की, आपकी फैमिली में किसी की अगर हेल्थ इश्यूज़ कुछ चल रही थी तो उसमें कोई क्रॉनिक डिजीज़ अगर चल रही थी जिसकी वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस हो रही थी, आपको भी फिजिकल स्ट्रेस हो रही थी, हॉस्पिटल जाना, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना, तो वो यहाँ पे घटता हुआ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, वो यहाँ पे इम्प्रूव होता हुआ दिखाई दे रही है। सो वो भी आपके लिए एक गुड न्यूज़ की तरह ही होगा। नाइस। एक यहाँ पे मैसेज आ रही है कि कुछ लोग फरवरी मंथ में रोज़ फ्लावर्स को लेके आने वाले हो घर में, अगर लाने का सोच रहे हो तो लेके आ जाओ, क्योंकि वैसे भी आई थिंक इससे पहले वाले साइन में, एयर साइन में हमने शायद फरवरी मंथ में जो वैलेंटाइन डे आती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। सो यहाँ पे भी मुझे वो वाइब्स आ रही है कि अगर आपके लाइफ में कोई लाइफ पार्टनर है, नहीं है, पता नहीं, बट आप खुद को रोजेस गिफ्ट कर सकते हो। आप ये कोई भी अगर फेस्टिवल मनाते हो, जैसे तो वैलेंटाइन डे भी अगर आपको मनाने का मन है तो आप खुद को रोज़ दे सकते हो, अपने घर वालों को रोज़ दे सकते हो, उससे घर में एक हैप्पीनेस की एनर्जी आएगी, एक फेस्टिवल का एनर्जी आएगा, एक प्यार का एनर्जी आएगा, और रोज़ की भी एनर्जी आएगी। ठीक है, तो रोज़ पेटल्स की जो खुशबू है वो उसका भी एनर्जी आएगा। और यहाँ पे ऐसा भी गाइडेंस आ रही है कि उस रोज़ पेटल्स को फेंकना मत, जब वो सूख जाएगा उसको अपनी स्पिरिचुअल बात में यूज़ कर सकते हो अपने। ठीक है। आप लोग बहुत टायर्ड मुझे दिखाई दे रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा ओवरलोड भी लेके चल रहे हो, जिसके वजह से एंजल यहाँ पे बार बार मैसेज दे रहे हैं कि फरवरी मंथ में आप लोगों के लाइफ में हेल्पफुल पीपल अवेलेबल हैं। जैसे आप लोग को कोई हेल्प चाहिए था और आपको ये टैरो रीडिंग के थ्रू मिल गया, सिमिलर वे में आपके लाइफ में कोई ना कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके साथ कनेक्टेड रहेगा। फरवरी मंथ में आपके साथ कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए आएगा, और ये एंजल्स का ही रूप है। रेनबो एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जैसे सूरज का रिफ्लेक्शन जब आती है तो वहाँ से रेनबो की एनर्जी निकलती है पानी में, जब उसका रिफ्लेक्शन आती है बादल के थ्रू, जब वो आता है तो वो सेवन कलर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। सिमिलरली आपके लाइफ में ये कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। और फरवरी मंथ में कभी भी आपको ये रेनबो स्पिरिट के साथ कनेक्ट होने का मौका मिल जाएगा, तो आप जान लेना कि वहाँ पे आपको एंजल्स ये मैसेज दे रहे हैं कि दूसरों की हेल्प, कहीं पे भी आपको लगे कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, आस्क हेल्प देम। ठीक है, वो हेल्प करेंगे, वो आपके लिए हेल्प करने के लिए ही वहाँ पे मौजूद है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैं खुद कर लूँगा, सारा काम खुद कर लूँगी, नहीं, जहाँ पे ज़रूरत पड़ा तो आप मांग सकते हो बिल्कुल, और आपको मांगने से चीज़ें मिल जाएगा। ठीक है। और फरवरी मंथ में ग्रुप नंबर 3 के लिए और क्या मैसेज है? हेल्थ इम्प्रूवमेंट में आप लोग एक चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो, सेक्रेड ज्योमेट्री का म्यूज़िक फ्रीक्वेंसी आप सुन सकते हो, वो आपके इमोशंस को बैलेंस रखने में मदद करेगा, और आप भरपूर रहोगे ताकि आप दूसरों को भी इमोशनली सपोर्ट कर सको।
परफेक्ट टाइमिंग किस चीज़ का? टेक एक्शन। आई थिंक ये दोनों कार्ड ऑलरेडी दूसरे ग्रुप में आया था, तो कुछ लोग स्प्लिट हुए हैं, कुछ लोग अपने सन साइन, मून साइन, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से जैसे देख रहे हैं, या फिर इंट्यूटिवली एक पाइल को सिलेक्ट किया, तो कहीं ना कहीं ये सेम मैसेज दोनों ग्रुप्स में आया हुआ है। हाँ, दोनों ग्रुप्स में डिफरेंट एंगल से आया हुआ है। तो मुझे यहाँ पे जो गाइडेंस दिखाई दे रही है कि आप लोगों के लिए एक्शन लेना बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्शन के लिए एक सुइटेबल टाइम्स भी होती है। सो आपको थोड़ा सा टाइम के ऊपर भी बिलीव रखना पड़ेगा, यानी कि ऐसा नहीं कि जैसे मैंने यहाँ पे एक मैसेज दिया कि आप कंटिन्यूसली हार्डवर्क करे जा रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन, एनर्जी आ रही है, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। तो हमें बताया जा रहा है थोड़ा सा टाइमिंग के साथ कनेक्ट हो जाओ। जैसे कॉमेडी, अगर कोई कॉमेडी करता है तो उसका टाइम सेंस आपको देखना पड़ेगा, बहुत पॉइंट टू पॉइंट टाइम के साथ वो जो है सटायर मारता है, ठीक है। तो आप लोगों को भी टाइम के साथ एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग हो गया 4 बजे 5 बजे और आपके पूरा दिन का शेड्यूल बहुत पैक है, बट आपको मेडिटेशन भी करनी है, आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करनी है, स्पिरिचुअल बात भी लेनी है, तो उसके लिए आपको टाइम पे उठना पड़ेगा। 4 बजे 5 बजे उठ के फिर मेडिटेशन करके, योगा करके, फिर अपने काम, अपना दिन का शुरुआत आप कर सकते हो, ताकि आप टाइम में चीज़ों को फिनिश कर सको। ऐसा नहीं कि आप 8 बजे उठो, 9 बजे उठो और फिर ऑफिस के लिए लेट हो जाओ और फिर आपको मेडिटेशन करनी है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ चीज़ें स्किप भी हो जाएगी, कुछ चीज़ें प्रॉपरली होगा भी नहीं, और दिन में सही से उठने के लिए आपको रात में सही टाइम पे सोना भी पड़ेगा। तो थोड़ा सा टाइम पे एक्शन लेना, यानी कि थोड़ा सा टाइम का सेंस होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, क्योंकि आप एक्शन तो ले रहे हो और बहुत अच्छे से ले रहे हो, और बस टाइमिंग का थोड़ा इशू है यहाँ पे। कभी कभी आपको समझ में नहीं आता कि यहाँ पे एक्शन लेनी है कि नहीं लेनी है, कभी कभी एक्शन लेना होता है तो आप नहीं लेते हो, तो टाइमिंग का थोड़ा सा इशूज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे। ओके, लेट्स चेक। डीएनए, आपकी डीएनए बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आ रही है। कुछ हेल्थ की इश्यूज आपको आपकी फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर्स, उन पैटर्नल साइड, मैटरनल साइड, उन लोगों की वजह से आपकी डीएनए में वो चीज़ आई है, तो आपको डीएनए रिपेयर इसका जो है करना पड़ेगा, हीलिंग करना पड़ेगा, अपने डीएनए रिपेयर का हीलिंग करना पड़ेगा। सो कोई प्रोफेशनल्स की हेल्प आप ले सकते हो, वो आपकी ब्लड लाइन, आपकी डीएनए में जो भी इश्यूज़ है उसको हील करने में मदद करेंगे। उनके पास रेमेडीज़ भी होती है, तो वो आपको रेमेडीज़ के थ्रू भी असाइन करेंगे, सो दैट कि आप जो है उस रेमेडीज़ के थ्रू भी आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा, आपकी डीएनए रिकवर हो जाएगी, डीएनए रिपेयर हो जाएगी, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। फरवरी मंथ में और क्या है, लेट्स सी। कुछ यहाँ पे मैसेज ऐसा आ रहा है, ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए। आप कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हो फरवरी मंथ में, जो मार्च मंथ में, अप्रैल मंथ में जाके आपको रियलाइज़ होगा कि वो चीज़ें जो आपने एक्सपीरियंस किया वो कितना प्रेशियस है, कितना अमेजिंग था, वो क्यों एक्सपीरियंस किया, वो सब चीज़ें आपको बाद में रियलाइज़ होगा। लोग मिलके कुछ चीज़ें करने वाले हो, कोई एंजॉयमेंट करने वाले हो, घर में कोई फंक्शन है, आपकी खुद की कोई फंक्शन है, जैसे संगीत हो गया, मेहंदी हो गया, शादी की कोई फंक्शन हो गया, कज़न का कोई फंक्शन हो गया, फैमिली गेट टुगेदर, फ्रेंड्स का गेट टुगेदर, कुछ ना कुछ यहाँ पे होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस आप लोगे। ओके, सो रिसेंटली मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, शूट स्टार्ट करने से पहले मुझे 333 एंजल नंबर दिखाई दिया था, एंड यस, मेरे चैनल में जो आपको स्पिरिचुअल जर्नी का वीडियोस में मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आप 333 एंजल नंबर्स की मैसेजेस भी जाओगे, मिल जाएगा आपको, तो उसके थ्रू जाना और समझना उसमें क्या मैसेजेस है। यहाँ पे मुझे अगेन 333 एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, सो गो फॉर इट, ठीक है। फरवरी मंथ में आप लोगों के लिए नेचर के साथ कनेक्ट होना, अपने आप को पैम्पर करना, अपने आप को पैम्पर करना, अपने आप का
हेल्थ का केयर लेना, अपने आप को अच्छे से डेकोरेट करना, एंजॉय करना, बचपन में वो कौन सी चीज़ें करते थे आपको बहुत मज़ा आता था वो सारी चीज़ें करना फिर से। साइकिलिंग किसी को पसंद था, किसी को स्किपिंग करना पसंद था, किसी को ड्राइंग करना पसंद था। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम बचपन में बहुत सारे एक्सप्लोर करते हैं, तो उनमें से चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। अपने दादा दादी नाना नानी इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना फेब्रुअरी मंथ में बहुत अच्छा रहेगा। जैसे स्टार्टिंग में हमने एग्जाम्पल दिया कि अपने आप को रोज़ जो है गिफ्ट करो, तो अपने आप को गिफ्ट करो। फेब्रुअरी मंथ में बहुत अच्छा टाइम है, आप अपने आप को गिफ्ट करो। जितना आप खुद को गिफ्ट करोगे वैसे देखते रहना कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गिफ्ट का सामान आता रहेगा। और ये अगर मटेरियलिस्टिक भी नहीं होगा ना, तभी भी स्पिरिचुअली आप कोई एक्सपीरियंस कर लेना। जैसे 333 एंजल नंबर्स के थ्रू आप कोई स्पेशल एक्सपीरियंस कर रहे हो, कॉस्मिक वर्ल्ड के थ्रू आप कोई स्पेशल एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप कोई स्पिरिचुअल मेंटर के साथ कनेक्ट हो रहे हो, तो वो आपको बहुत सारे इंसाइट्स दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप पटरी में चल रहे हो। तो ये सारी चीज़ें बड़ा होने वाली फेब्रुअरी मंथ में, बहुत अच्छी टाइम है। सिर्फ ये ध्यान रखना कि ऑफ ट्रैक ना हो जाओ, ठीक है। रेनबो के कलर्स आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। फेब्रुअरी मंथ में ट्राई करना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को एक्सप्लोर करना। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास येलो कलर का ड्रेस है, पर्पल कलर का ड्रेस है, रेड कलर का ड्रेस नहीं है, ट्राई करना कि एक रेड कलर का ड्रेस ले आओ, या फिर एक रेड कलर की कोई हेयर एसेसरीज लेके आ जाओ, रेड कलर का कोई बैंड लेके आ जाओ, रिस्ट वॉच, रिस्ट में बांधने के लिए रिस्ट बैंड लेके आ जाओ, कुछ ना कुछ लेके आओ जो कि आपके लाइफ में कलर्स को ऐड करेगा। मल्टीपल कलर्स को एक्सप्लोर करने के लिए फेब्रुअरी मंथ आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। लेट्स सी और क्या मैसेज है। अच्छा, ज़बरदस्ती लाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे एक गाइडेंस ये आ रही है कि मल्टीपल कलर्स को ट्राई करो। अच्छा, अगर आप कुछ भी चीज़ें नहीं ला पाए, फॉर एग्जांपल आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख रहे हो, ड्रीम जर्नलिंग कर रहे हो, आप जर्नलिंग कर रहे हो, तो उसमें आप स्केच पेन्स तो ला सकते हो ना, वो भी तो कलर्स है, वहाँ पे अपने कलर्स की यूसेस किया। जस्ट यूज डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, ठीक है, वो यहाँ पे मैसेज आ रही है। हाँ, ओके। फेब्रुअरी मंथ में मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली गाइडेंस आ रही है कि आपकी कोई विश तो फुलफिलमेंट डेफिनेटली हो रही है विद 9 ऑफ कप्स। और ये विश कहीं ना कहीं आपकी डिवाइन काउंटर पार्टनर के साथ कनेक्टेड है। कुछ लोग अगर मैरिड है तो आपकी डिवाइन काउंटर पार्टनर, आपकी जो पार्टनर है, जो स्पाउस है, उनकी हेल्थ में अगर क्रॉनिक डिजीज चल रही थी तो वो रिकवर हो रही है, जिसकी वजह से आपके घर में खुशहाली आ रही है, फिर से आप फिर से एंजॉय कर पा रहे हो। इट्स वेरी गुड। बट बात ये है कि ना, आपकी खुशी से कोई जलने वाला है, आपकी खुशी किसी से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। अब वो कौन है मुझे भी नहीं पता, ठीक है, बट कोई है जिसको आपकी खुशी से तकलीफ है, जिसको आपकी खुशी से प्रॉब्लम है। सो कहीं ना कहीं फेब्रुअरी मंथ में आपकी लाइफ में खुशियाँ भी आएगी, साथ ही साथ कौन उस खुशियों में नज़र लगा रहा है या किसको वो खुशियाँ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उसका फेस भी आपको पता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये शॉकिंग भी होगा। हैप्पीनेस के साथ साथ शॉकिंग, कुछ शॉकिंग न्यूज़ भी आ सकती है। आई थिंक आप वहाँ से एक्सपेक्ट करो या ना करो, बट येस, ऐसे कोई शॉकिंग न्यूज़ आता हुआ दिखाई दे रही। हो सकता है कि जब आपको पता चले तब आपको रियलाइज़ ना हो कि ये पर्सन भी मुझसे चलता है, बट येस। बट हाँ, मैं यहाँ पे इतना जेनरिक वे में नहीं बता सकती क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है, कुछ चीज़ें रेजोनेट होगा, कुछ नहीं होगा, तो इतना पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, तो सब चीज़ें हम पर्सनली नहीं ले सकते। तो अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो गो विथ इट। मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और वर्क से रिलेटेड भी मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आ गई है, वापस से खुशियाँ आने की दस्तक पे है, पर कोई ना कोई यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है, कोई एनर्जी यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है, अननेसेसरी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स को ऐड कर रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, पार्टनर की तलाश में हो, तो कोई न्यू रिलेशनशिप आ सकती है, अरेंज हो सकती है, लव हो सकती है, बट एक न्यू रिलेशनशिप आ सकती है। अगर अब वो न्यू रिलेशनशिप फेब्रुअरी मंथ में ही शादी के लिए भी आप बातचीत कर सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो देयर इज़ हाई चांसेस कि अरेंज मैरिज का सेटअप भी हो, जहाँ पे आप मिले, बातचीत हुआ और फिर मैरिज फिक्स हो गई। तो इस तरह से भी दिखाई दे रही है। वो पर्सन बहुत मेच्योर है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि जो भी पर्सन आपसे जलता है, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ से जलता है, जिसकी वजह से वो
खुश नहीं है आपकी हैप्पीनेस को देख के, आप इतने दिनों के बाद खुश हुए और फिर भी वो खुश नहीं है वो पर्सन, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, क्योंकि आपका जो डिवाइन काउंटर पार्टनर, जो स्पाउस या फिर होने वाला है, होने वाली है, वो जो पर्सन है ना, वो डिवाइनली गाइडेड सोल है, मतलब उनका डिवाइन के ऊपर बहुत भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, तो वो कहीं ना कहीं हैंडल कर लेंगे। तो क्योंकि वो हैंडल कर लेंगे तो आप भी हैंडल कर लोगे, ठीक है। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये 7 ऑफ स्वर्ड्स को एक बार क्लैरिटी करते हैं कि ये 7 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे और क्या मैसेज दे रहा है। अच्छा, ओके, हैंगमैन एंड 7 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे क्या मैसेज, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। अब मुझे स्टोरी अलग दिख रही है। डेफिनेटली कुछ लोगों का यहाँ पे पास्ट में कोई रिलेशनशिप था, वो पर्सन यहाँ पे फिर से आ रही है या फिर से आ रहा है आपकी न्यू रिलेशनशिप या ब्रांड न्यू रिलेशनशिप या करंट रिलेशनशिप में ट्रबल पैदा करने के लिए। उसी की वजह से पास्ट में भी कोई ट्रबल था, अभी फरवरी मंथ में ये चीज़ें अच्छा होने के लिए जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं इससे अपसेट है। आपका एक्स पर्सन जो भी है, जिसके साथ आपने पास्ट में डील कर चुके हो लव एंगल से। प्लस यहाँ पे एक और मैसेज आ रही है कि कुछ लोगों के लिए एनर्जी स्प्लिट है, कुछ लोगों के लिए आप लोगों का पास्ट सेल्फ, पास्ट वर्जन, यानी कि आप खुद पास्ट में इस तरह के थे कि आपके वजह से, आपके पार्टनर की वजह से ही रिलेशनशिप में खराबी आ गया था, और अभी फ़िलहाल आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आप एक नए सेल्फ में एंटर कर रहे हो। तो फरवरी मंथ में आपका नया वर्जन बेसिकली आने वाला है। तो ये जो भी चीज़ें हो रही है, जो भी पर्सन आपके लिए जेलस फील करता था, जो भी नेगेटिव ऊर्जाज आपके रिलेशनशिप में छोड़ता था, वो कहीं ना कहीं आप हो। यहाँ पे ऐसा भी मैसेज आया, ठीक है। तो ये आपका पास्ट वर्जन है, कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी मैसेज यहाँ पे कैरी कर रहा है। तो यस, लेट्स सी और क्या मैसेज है यहाँ पे। बट सेलिब्रेशन तो है, सेलिब्रेशन तो है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपका पुराना सेल्फ, आपका पास्ट सेल्फ अफेक्ट ना करे आपकी प्रेजेंट सेल्फ को। और इसके लिए आप गाइडेंस ले सकते हो प्रॉपर पर्सन्स की, प्रॉपर नॉलेजेबल पर्सन्स की, ट्रस्टेड सोर्स से। और अगर कुछ लोगों को पता है कि ये उनका पास्ट सेल्फ नहीं है, ये उनका कोई पास्ट की कोई पर्सन है जिनके साथ उन्होंने डील किया हुआ है, अगर वो तंग कर रहे हैं या कोई ऐसे ही कोई आपका मतलब आपके एनर्जी सर्कल में कोई ऐसा पर्सन है जो अननेसेसरीली आपकी खुशियाँ देखना नहीं चाहता, तो उनके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल लेने की ज़रूरत है। बाकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पे बहुत मुझे जो है ये दिखाई दे रहे हैं, मतलब कॉन्फिडेंट है आपकी रिलेशनशिप को लेके। आपकी पार्टनर यहाँ पे बहुत ट्रस्ट वर्दी है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है, सिर्फ केयरफुल रहो। रिकन्सिलेशन, देखो फरवरी मंथ में कुछ लोगों का अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन था, कुछ लोग अगर डिवाइनली गाइडेड सोल थे, बट फॉर सम पर्पस, सम रीज़न कुछ डिस्टर्बेंसेस आ गए थे आप दोनों के बीच में, तो वो चीज़ें कम हो जाएगी और फरवरी मंथ में आप लोगों का फिर से रीयूनियन भी हो जाएगा, ठीक है। और ये सिर्फ मैरिज के एंगल से भी नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैरिज की बात यहाँ पे हुई है, तो मैंने वो बोला, बट आप इसको किसी भी तरह से ले सकते हो, मतलब आपकी सिबलिंग्स की तरह, आपके फ्रेंड्स की तरह भी ले सकते हो, ठीक है, जिनके साथ भी आपका डीपर लेवल में आप कनेक्शन फील कर रहे हो और उनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही थी। बट मोस्ट ऑफ द पीपल वो लव के एंगल से देख रहे हैं, तो उस हिसाब से भी रिलेशनशिप्स के एंगल से भी हमने बता दिया। फरवरी मंथ में यहाँ पे गुड लक की आ रही, आप लोग कोई चार्म खरीद सकते हो, कोई गुड लक खरीद सकते हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला रोजेस अपने आप को गिफ्ट करो, सिमिलरली आप अपने आप को क्राउन गिफ्ट कर सकते हो। कुछ लोगों का तो बर्थडे है लिटरली फरवरी मंथ में, तो एडवांस हैप्पी बर्थडे टू यू। सेलिब्रेशन करना अच्छे से और अच्छे से तैयार हो जाना, अपने आप को नए कपड़े और रोजेस, ये सब चीज़ें खुद को ही गिफ्ट करना, और क्राउन में अपने आप को इमेजिन करना। कुछ लोग अपने आप को ही क्राउन दे रहे हैं, नाइस। आप फरवरी मंथ में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप का ट्रस्ट डिवाइन के ऊपर बढ़ने वाला है।
और आप एंजल्स के साथ रूबरू होने वाले हो, उनसे कोई राबता करने वाले हो, कोई कनेक्शन आप बिल्डअप करने वाले हो। ये आपको बहुत अच्छा फीलिंग्स देगा, अच्छा एक मेमोरीज आप फरवरी मंथ में क्रिएट कर पाओगे। आप अपने आप को एंजल्स वाला फील भी करोगे, ठीक है। सो यस, ऑल द वेरी बेस्ट एंड ओके, सो आई होप कि आपको रीडिंग अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। अच्छा, कुछ लोग अपने आप को गिफ्ट कर सकते हो या फिर उनको गिफ्ट में कोई एनिमल भी मिल सकता है, ठीक है। कैट स्पिरिट यहाँ पे आ रही है तो बहुत हद तक चांसेस है कि कैट आप घर पे लेके आओ, या फिर कोई आपको कोई एनिमल्स गिफ्ट करे, आपके बर्थडे हो या इन जनरल आपको एनिमल्स पसंद है तो आप कि घर में लेके आ जाए। तो आपके लाइफ में वो जो एनिमल स्पिरिट आएगा, वो एनिमल आपके लाइफ में भी गुड लक लेके आएगा और बहुत सारे अच्छे एनर्जीज को भी लेके आएगा, बुरी एनर्जीज को काटने में भी मदद करेगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन लोगों ने भी इस पिक्चर के थ्रू इंट्यूटिवली चूज़ किया हुआ है या फिर जिनका भी ये साइंस में आती है, अर्थ एलिमेंट में आती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप इसको किस तरह से देख सकते हो मैंने इंट्रो में भी बताया था। आप इसको सन साइन के बेस पे देख सकते हो, मून साइन या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से भी देख सकते हो। बट येस, अगर आप इसको सन साइन या फिर मून साइन के बेस पे देखोगे ज़्यादा रेजोनेट होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये कलेक्टिव एनर्जी के लिए रीडिंग हो रही है। सो जनरल रीडिंग है, बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट होगा, नहीं भी हो सकती है। सो येस, ट्राई टू गो विथ योर सन साइन और मून साइन। फेब्रुअरी मंथली रीडिंग है तो पूरा मंथ कैसा रहने वाली है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंजल से कुछ मैसेज यहाँ पे लेने वाले हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। ओके, सो 26 जनवरी क्या है गेस कर सकते हो, करो। जब तक वीडियो ना आ जाता है तब तक आप गेस करते रहो। 26 जनवरी इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल डे फॉर मी, फॉर डिवाइन, फॉर यूनिवर्स जिसने मुझे ये काम दिया है। सो यस, वेट कर लो 26 जनवरी तक, तब तक गेस करते रहो। लेट्स सी फरवरी 2025 अर्थ साइन के लिए, अर्थ एलिमेंट साइन के लिए, जो भी लोग इसको देख रहे हैं उन लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, ग्रुप नंबर 4 के लिए और क्या मैसेज है। कुछ कनेक्टिविटी मुझे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ओपन रखा है चीज़ों को कि आप सन साइन, मून साइन, रेजिंग के बेस पे देख सकते हो, नॉर्थ नोड के बेस पे देख सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से भी देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे मतलब बटे हुए हो लोग, यहाँ पे बटे हुए हैं, इसके वजह से चीज़ें जो है थोड़ा सा सिमिलर काइंड ऑफ मैसेजेस यहाँ पे आ रही है। ओके, सो जनरली मैं इसको 5 कार्ड्स, मैंने शायद सारी रीडिंग में 5 कार्ड्स लिया है, यहाँ पे 6 कार्ड्स आया, सो विल टेक इट। लिसन टू योर इंट्यूशन। आप, ओह माय गॉड, मैंने अपना इंट्यूशन सुना, राइट। मुझे आया कि इसके बाद वाला कार्ड चेक करो, सो इट इज़ अबंडेंस। सो लिटरली आप लोगों के लाइफ में अबंडेंस की एंट्री तो हो ही रही है, साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है। सो होता सबके पास है, इंट्यूशन पावर सबके पास होती है, सिर्फ उसको यूटिलाइज करना हमें नहीं आता, उस चीज़ के ऊपर वर्क करना नहीं आता, उस चीज़ को कैसे यूज़ करनी है, वो कॉन्फिडेंस भी हमारे में नहीं आता। सो पावरफुल सभी है, माया के जाल में बंधे हुए हैं, इसके वजह से सच्चाई नहीं दिखती है, झूठ को सच्चाई मान के बैठते हैं, तो अपनी पावर भी हमको जो है रियलाइज़ नहीं होता। सो जैसे जैसे आप आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होकर इनर वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा काम करते रहोगे, तब आपको आपकी पावर जो है वो धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है। शायद आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि यार सतयुग में जो है ज़्यादा लोग पावरफुल थे, ज़्यादा अच्छा कर्म करते थे, ज़्यादा साधनास करते थे, या इसलिए ज़्यादा पावरफुल थे। तृतीय युग में शायद ज़्यादा पावरफुल थे। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैंने कहीं पे एक स्टोरी देखा था, और आई थिंक वो शिव पुराण में भी है शायद। एनीवेज, सो ये जो 4 युग है, एक समझाने के लिए एक
टेक्निक यूज़ किया गया है समझाने के लिए, एक बात आपके सामने रखा गया हुआ है। 4 युग जो है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, कौन सबसे ज़्यादा महान है, कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ये सारी चर्चा जब पड़ी तो अंत में जो कंक्लूज़न आया वो ये था कि कलयुग सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है। क्योंकि अगर आप देखो सतयुग में लाख लाख साल जिंदा रहते थे, लाख लाख साल वो लोग साधनास करते थे। त्रेता युग में जो है वो भी आप देख सकते हो, जैसे हम 4 युगों को बांटते थे, सतयुग में तप, त्रेता में जो है त्याग, और द्वापर में यज्ञ और ज्ञान, और कलयुग में आता है दान में आ जाते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें तो है ही, साथ ही साथ कलयुग में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बुद्धि बहुत ज़्यादा है। बुद्धि का यूटिलाइज़ करके, कैपेसिटी चाहे कितना भी हो, बुद्धि का यूटिलाइज़ करके आप कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हो जब वो बुद्धि सही जगह में यूटिलाइज़ होगा। तो कलयुग का यही मेन प्रॉब्लम है कि कलयुग का जो रूलिंग है वो है राहु। कलयुग का राजा बोलते हैं राहु को, ये एक शैडो प्लैनेट है। तो राहु जो है वो आपके माइंड को कंट्रोल करता है। तो कलयुग का सारा गेम जो है माइंड गेम है। माइंड में ये सोचा तो वही आपके सामने आएगा। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ टेक्निक, ये सारी चीज़ें है क्या, अकल, साइंस, शास्त्र, सारी चीज़ें है क्या, स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीज़ें है क्या, बताओ। सो कहीं ना कहीं पे कंक्लूज़न यही था कि कलयुग में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, क्योंकि त्रेता में भगवान जी जो अवतार लेके आए, उस अवतार को पहचानने में भी लोगों ने मिस्टेक किया है। इतने ज्ञानी गुणी होने के बाद भी उन्होंने मिस्टेक किया है। कलयुग में सबसे बेहतरीन बात यह है कि सबसे इजी है भगवान को पाना कलयुग में। सतयुग में तप करते रहते, वही उनका टेस्ट होता है डिवाइन का, वही उनकी परीक्षा होती है, वही उनका पेशेंस होता है। त्रेता युग में त्याग करते फिर जाके बाद में उनको जो है मोक्ष मिलती है या फिर भगवान के साथ कनेक्टिविटी फील होती है। द्वापर युग में भी वैसे है, पर कलयुग में क्योंकि इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन है, इतनी सारी नेगेटिव ऊर्जा है, आप 1% भी पॉजिटिविटी हो जाओ, 1% भी स्पिरिचुअलिटी हो जाओ, 1% भी डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो जाओ, 1% भी सच्चाई को जान लो, डिटैचमेंट, अटैचमेंट, माया, मोह, ये सब चीज़ों को जान लो। मटेरियलिस्टिक क्या है, पैसे अर्न करना क्या है, और पैसों को जीना क्या है। मटेरियलिस्टिक होना, पैसे अर्न करना, काम करना, सब चीज़ें हैं। साथ ही साथ उसको सही ढंग से जीना कैसे है, उसमें खो नहीं जाना है, माया में खो नहीं जाना है, यहीं पे रहना है, यहीं से सीखना है, और जाना कहीं और पे है। तो ये सब चीज़ें सीखने के लिए कलयुग बहुत बेहतरीन है। साथ ही साथ कलयुग में कोई किसी की बात नहीं सुनेगा। जब द्वापर युग में कृष्ण जी के जाने के बाद जब राजा परीक्षित हुए, महाभारत हो गया, उसके बाद जब राजा परीक्षित हुए तो वो जब बातें करते थे, कलयुग का एंट्री भी हो रही थी, उस टाइम में ट्रांजिशन फेज था, तो बताया ये जाता है कि कलयुग में कोई किसी की बात नहीं सुनेगा, हर कोई अपने आप को ज्ञानी समझेगा, हर कोई अपने आप को गुणी समझेगा। तो ऐसे टाइम में बात अपनी रखने के लिए करना क्या है, कोई साधनास करेगा नहीं, कोई किसी की बात नहीं सुनेगा, ऐसे में करे क्या इंसान। तो गाना बताया गया, गाने के वे में लोगों को जागृत कर सकते हो। तो म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कलयुग में। तो आप लोगों के लिए भी वही यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि म्यूज़िक के साथ कनेक्ट हो जाओ। मोह माया क्या है, लाइफ में अटैचमेंट डिटैचमेंट क्या है, किस तरह से आप जो है पुरुषार्थ के साथ जी सकते हो, मनी अर्न कर सकते हो, पर उसमें खो नहीं जाना, ये सारी चीज़ें। तो कलयुग जो है सबसे बेस्ट है, और आप लोग यहाँ पे जन्म लिए हो, मतलब बहुत बेस्ट टाइम है कि आप थोड़ा सा भी एफर्ट डालोगे तो आप इस मोह माया से मुक्ति पा सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, फरवरी मंथ में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो, और भी डीपर लेवल में जाने वाले हो, और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका बिल्डअप होगा आउटर वर्ल्ड से, और भी थोड़ा सा आप अपने आप को, चाहे मिलो लोगों से ना मिलो, बट इमोशनली आप डिस्कनेक्टेड रहोगे और डिवाइन के साथ कनेक्शन ज़्यादा रहोगे। एनीवेज, फरवरी मंथ में यहाँ पे जो गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रही है, नियर फ्यूचर में मुझे यहाँ पे फरवरी मंथ ही दिखाई दे रही है। देयर इज़ हाई चांसेस कि आप अपनी काउंटर पार्टनर, अगर आपका पर्सनल लाइफ में मैरिड हो, पार्टनर है, तो उनके साथ बेहतर रिलेशनशिप
होता हुआ दिखाई दे रही है, दोनों मिलके कुछ अच्छा काम करता हुआ दिखाई दे रही है। लोगों को उम्मीद देना, लोगों को लाइट प्रोवाइड करना, लोगों के लिए कुछ करना, एनजीओस चलाना, ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो। बहुत सारे सोशल वर्क्स आप कर सकते हो। कुछ लोग अगर अनमैरिड है, पार्टनर की सर्च में है, तो देयर इज़ हाई चांसेस कि फरवरी मंथ में अब जैसे ही पुराने कुछ रिलेशनशिप्स को, पुराने कुछ दर्द को, पुराने कुछ इश्यूज़ को लेट गो करोगे, जाने दोगे लाइफ से, हो गया, लेट इट गो और लेट इट बी। और इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना है मुझको, इस इमोशन से मुझे कम्प्लीटली स्टेप आउट करनी है। जैसे इस इमोशंस के साथ आप कनेक्ट फील करोगे, पुराने इमोशंस को छोड़ोगे, वैसे ही आपका डिवाइन काउंटर पार्टनर यहाँ पे मौजूद हो जाएगा फरवरी मंथ में। फरवरी मंथ में करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज यहाँ पे बहुत सारे सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का अगर ब्रेकअप्स हो गया है या फिर फरवरी मंथ में फॉर एग्जांपल ब्रेकअप्स किसी का हो रहा है या फिर कोई दूर जा रहा है किसी से, तो चिंता मत करो, आपके लिए उसके बिहाफ में कुछ और बेहतरीन चीज़ें हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो फरवरी मंथ में गाइडेंस आ रही, कुछ चीज़ें आपको फरवरी मंथ में कुछ लोगों के लिए ये जो सक्सेस का कार्ड है वो नहीं है। देयर इज़ हाई चांसेस कि कुछ लोगों के लिए वो जिस तरह से फरवरी मंथ की प्लानिंग कर रहे थे या जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ें ना भी हो, और वैसे सिचुएशन में आपको बोला जा रहा है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे मैसेज दिया गया हुआ है कि आपके लिए कुछ इससे बेहतरीन चीज़ें हैं। फरवरी मंथ आपके लिए और क्या रखा हुआ है, लोनलीनेस, हम इसी के बारे में बात किए थे, राइट, अलोननेस। तो कोई ना कोई यहाँ पे आप ट्रैवलिंग पे जाता हुआ दिखाई दे रहे हो, पर वो अकेले ट्रैवलिंग में जाना या फिर अकेले मेडिटेशन करते रहना। नाइस। फरवरी में आप फुल मून, न्यू मून की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, फुल मून, न्यू मून के रिचुअल कर रहे हो। अभी करेंटली फुल मून आने वाली है जनवरी एंड में। एग्जिस्टेंस ब्यूटीफुल। सोल पर्पस, अर्थ मिशन के साथ कनेक्ट होने वाले हो, उसको ढूंढने वाले हो, उसको समझने वाले हो, और कुछ ना कुछ बॉडी का पेन, कुछ ना कुछ मन की पेन, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ से जाना चाहता है, उसको रिलीज़ करो। लेट गो टेक्निक के थ्रू उसको रिलीज़ करो। पानी ज़्यादा पीने के लिए मुझे यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। कुछ चीज़ें अगर प्लान्ड आउट थी और वो चीज़ें हो नहीं पाई थी अभी तक जनवरी मंथ में, टिल जनवरी, तो फरवरी मंथ में कोई ना कोई यहाँ पे ट्रैवलिंग का प्लान हो रही है, कोई ना कोई यहाँ पे बिजनेस चेंज, करियर चेंज, पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ आगे बढ़ना, कुछ ना कुछ आप डिफरेंट कर रहे हो फरवरी मंथ में। कुछ चीज़ें आपने बहुत टाइम से पोस्टपोन करते आए हो, डर की वजह से हो सकती है, टाइम मिसमैच हो रही थी, एनर्जी मिसमैच हो रही थी, किसी ना किसी की वजह से आप उसको पोस्टपोन करते आ रहे थे, बट फरवरी मंथ में और पोस्टपोन नहीं हो सकता। सो आपको उसका रिजल्ट मिलने वाली है। नाइस। फरवरी मंथ में आपकी लाइफ से कुछ लोग जाने वाले हैं, तो उनको जाने दो। वो अननेसेसरी आपके लाइफ में बर्डन को जो है क्रिएट कर रहे थे, अननेसेसरी चीज़ों को क्रिएट कर रहे थे। जस्टिस नंबर 11। ओके, सो यहाँ पे मुझे एक गाइडेंस आ रही है कि आपको 2 पोर्टल जो 2 फरवरी को आने वाली है, उस चीज़ को यूटिलाइज करके इस लेट को चीज़ को करना चाहिए। कुछ मैनिफेस्ट भी आप कर सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ लोगों का इनर इश्यूज, यानी कि देखो डेविल अपने आप में ही बात करता है, कैप्रिकॉर्न साइन की अपने आप में ही बात करता है, मकर राशि की शनि जी की बात करता है। तो आपके लाइफ में आपकी मदर, फादर, बच्चे, आपकी पार्टनर, किसी ना किसी के लाइफ में या तो शनि की 7.5 स्टार्ट हो रही है या तो दैया स्टार्ट हो रही है, पनौती, कुछ ना कुछ सैटर्न के रिलेटेड हो रही है। प्लस सैटर्न मार्च मंथ में ट्रांजिट कर रहे हैं, अपनी प्लेस चेंज कर रहे हैं। सो उसका भी इफ़ेक्ट आपके लाइफ में कुछ ना कुछ आने वाली है। मुझे यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई दे रही है, तो डोंट वरी अबाउट इट। क्योंकि पॉजिटिव इफेक्ट क्यों, क्योंकि सैटर्न की वजह से अगर आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें रुकी हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ ही इनर फियर की वजह से, कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये चीज़ें पोस्टपोन होना, काम में रुकावट आना, वो आपकी इनर इश्यूज़ की वजह से हो रही है। आपकी इनर इंजीनियरिंग में कुछ गड़बड़ थी,
तो सैटर्न की मूव होने के साथ साथ बुध की भी, मर्क्यूरी की भी चेंज हो रही है, जुपिटर की भी प्लेस चेंज हो रही है और राहु की भी प्लेस चेंज हो रही है मई मंथ जून मंथ में आते आते। तो यहाँ पे बहुत सारे मेजर प्लैनेट्स की मूवमेंट की वजह से आपके लाइफ में यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, पॉजिटिव चेंज आ रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, एक भरोसा बढ़ रहा है डिवाइन के ऊपर कि हाँ मैंने ये किया है तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, चाहे अभी दिख रहा है ना दिख रहा है, बट कॉन्फिडेंस है कि मुझे डेफिनेटली रिजल्ट जो है मिलेगा। और अननेसेसरी फियर, एंजाइटी, ट्रॉमा, इन सब से आप बाहर आ रहे हो। काम को लेके, काम में सक्सेस नहीं मिल रहा है तो एंजाइटी आ जाना, कंटिन्यूसली काम की वजह से बॉडी में पेन आना, ये सारी चीज़ें भी आप देखोगे कि इस फरवरी मंथ में चीज़ें बेहतर होता हुआ, चीज़ें रिलीज़ होता हुआ। ओके कुछ चीज़ें आपने पास्ट में गलत किया हुआ है, वो चीज़ों का अब टाइम आ चुका है कि उन चीज़ों को आप रिलीज़ करो, उन पैटर्न्स को आप रिलीज़ करो। बहुत अच्छा टाइम है, आप इस चीज़ को रिलीज़ कर सकते हो। स्टबर्ननेस की एनर्जी से बाहर निकलो, ज़िद की एनर्जी से बाहर निकलो कि गलत ज़िद पकड़ना गलत बात है, ठीक है। तो गलत ज़िद में मत आना। और सैटर्न का जो मूवमेंट है ना, ये बेहतर, आपके लिए बेहतर रिजल्ट लेके आएगा। आपकी जो गलत ज़िद थी, आपकी जो गलत एक सोच थी, स्टबर्ननेस की एनर्जी खुद पे हो, दूसरों पे हो, कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके हो, तो वो जो स्टबर्ननेस की एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको छोड़ के जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अभी मुझे याद आया कि अभी अगर मून साइन के बेस पे आप देखो तो मकर राशि या फिर कैप्रिकॉर्न साइन का जो है वो उनका 7.5 अभी चल रही थी, जो मार्च मंथ में ख़त्म होने वाली है। नाइस, ब्यूटीफुल एनर्जी। और आखिरी में कुछ देखेंगे, कुछ लोगों की आँखों में दर्द, हेड में पेन, साइनस का कुछ इश्यूज़, ये सारी चीज़ें अगर थी ना तो यहाँ पे उससे भी आपको छुटकारा मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहे। रैशेज़, इचिंग होना, रैशेस होना, बॉडी में कोई इश्यूज़ आना, स्किन के रिलेटेड कोई डिजीज़, ऐसा अगर था हेड के रिलेटेड या स्किन के रिलेटेड, फेस के रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी के लिए भी कोई हाउस अगर अफेक्ट कर रहा था, तो ये सारी जो बड़े बड़े प्लैनेट्स के मूवमेंट की वजह से, ट्रांजिशन की वजह से वो चीज़ें ठीक हो जाएगा। फरवरी मंथ में आप अपने टैलेंट के साथ भी कनेक्ट हो रहे हो। चाइल्डहुड का कोई टैलेंट भी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, नाइस। चाइल्डहुड का भी कोई टैलेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिनसे आप शायद बहुत टाइम से डिस्कनेक्टेड फील किया हुआ है, बट फरवरी में आप उसके साथ कनेक्शन बिल्डअप करने वाले हो। फरवरी मंथ से अगस्त मंथ तक कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इंसिडेंट होता हुआ दिखाई दे रहे। मैनिफेस्ट करो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आप लोगों के लिए वर्ड्स है। इसके साथ अफर्मेशन क्रिएट करो, लेट गो करो। फर्स्ट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है लेट गो करो। लेट गो करो, जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती, जो क्वालिटीज़ आपको सर्व नहीं करता, वो सारी चीज़ें आप लेट गो करो। आपकी खुद के अंदर की शैडो सेल्फ, खुद की प्रॉब्लम्स, खुद की वीकनेस, इसके ऊपर वर्क करो और उसको लेट गो करो। लेट गो आपके लिए सबसे बढ़िया जो है टेक्निक है। जैसे ही लेट गो करोगे वैसे ही प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आपके लाइफ में एंटर करेगी, ठीक है। सो यस, मैनिफेस्टेशन करने के लिए भी फरवरी मंथ बहुत अच्छा है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल आप मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।